मुंह से आग उगलने वाले भयानक नाग से मुकाबला कर पाएगा ध्रुव? 1000 किलो के आग से तपते गोले को हवा में उड़ा पाएगा ध्रुव? बड़े समाज में अपने पिता की इज्जत मिट्टी में मिलने से बचा पाएगा ध्रुव? अपनी सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली बीवी को किसी और की बीवी होने से रोक पाएगा ध्रुव? जिस मैसेडोनिया ने ध्रुव को कमजोर कहकर ठुकराया, उनके सामने इस शक्ति स्थान पर अपनी मर्दानगी साबित कर पाएगा ध्रुव? सुनिए इस ध्रुव के अविश्वसनीय मुकाबले की कहानी को पहले से। तुम मेरे साथ एक रात की शादी करोगे और सुहाग रात के बाद तुम्हें आजाद कर दूंगा। बंद करो बेहुदा बकवास ध्रुव। लगता है शक्तियों के साथ होश भी खो चुके हो। लेकिन शक्तियाँ खोने से पहले बहुत कुछ हासिल कर लिया था मैंने। लेकिन सब खो चुके हो तुम। एक रात की शादी के बाद तुम्हें भी खो दूंगा, लेकिन बहुत कुछ हासिल कर लूंगा मैं। जुबान संभाल कर ध्रुव। जानते नहीं तुम किसके साथ बात कर रहे हो? अच्छी तरह जानता हूँ। मैं मैसेडोनिया की उस हसीन दिलरुबा लारा से बात कर रहा हूँ, जो अपनी शक्तियों के घमंड में पूरी तरह डूब चुकी है, जिसे अपने एकलव्य बनने पर घमंड है। हाँ है मुझे घमंड ध्रुव। आखिर मैंने कम उम्र में तुमसे ज्यादा पाया है। आज मैं सबसे शक्तिशाली हूँ और तुम बुज़दिल के बुज़दिल। लारा और उसके दोस्तों की कड़वी हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। ध्रुव चलते चलते घर के बाहर उसकी माँ की समाधि तक पहुँच जाता है। ध्रुव अपने बाबा का चेहरा देखता है, जिस पर सब हंस रहे थे। वो लम्हा याद करते ही हताश होकर ध्रुव ने अपना सर माँ की समाधि पर रख दिया और अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, 3 साल बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा माँ। अगर मैं अपनी शक्तियों को वापस हासिल नहीं कर सका तो बाबा को पूरे मैसेडोनिया शहर के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। आखिर मेरी शक्तियाँ क्यों नहीं बढ़ रही हैं? ये कहते हुए ध्रुव ने अपनी मुट्ठी बंद की और जमीन पर जोर जोर से अपना हाथ पीटने लगा। वो लगातार जमीन पर अपना हाथ मार रहा था। कुछ देर बाद थक कर उसने कहा, माँ, अब तो कोई चमत्कार, कोई करिश्मा ही मुझे मेरी शक्तियाँ वापस दिला सकता है। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, ध्रुव, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? अपना नाम सुनते ही ध्रुव ने इधर उधर देखा। ध्रुव हैरान हो गया, क्योंकि इस वक्त उसकी माँ की समाधि पर उसके अलावा कोई भी नहीं था। तभी उसके कानों में दोबारा वही आवाज गूंजी, मुझे इधर उधर ढूंढना बंद करो ध्रुव, मैं तो तुम्हारी अंगूठी में हूँ। इतना सुनते ही उसने अपने सीधे हाथ की एक उंगली में काले पत्थर से बने एक अंगूठी की तरफ देखा। ये अंगूठी ध्रुव को उसकी माँ का दिया हुआ आखिरी तोहफा था। देखते ही देखते ध्रुव की अंगूठी में हलचल शुरू हो गई, जिसे देखकर वो थोड़ा हड़बड़ा गया। देखते ही देखते उसकी अंगूठी में से एक सफेद रंग का धुआं साए के रूप में बाहर निकला। फिर उस साए ने एक बूढ़े आदमी का रूप ले लिया। अपने सामने ये सब होता देखकर ध्रुव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए उस बूढ़े आदमी से पूछा, कौन हो तुम और तुम मेरी अंगूठी में क्या कर रहे थे? ध्रुव के ये पूछते ही उस बूढ़े आदमी का सफेद साया उसके चारों तरफ घूमने लगा। उसे देखने के लिए ध्रुव को बार बार इधर से उधर गोल गोल घूमना पड़ रहा था।